नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपना उत्तराखंड, जिसमें हम उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने फलों सब्जियों के मशरूम के प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बागवानी की अपार संभावनाएं जहां हमारे उत्तराखंड में है, जहां कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जायका के क्षेत्र में भी ये योजना प्रस्तावित की है, जिससे आने वाले समय में तमाम जगह पर फूड प्रोसेसिंग के, हमारे कोल्ड स्टोरेज, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में तमाम जो है जहां विकास और संवर्धन के लिए काम होगा। वहीं हम लोग मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना को भी लागू करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार करने का अवसर मिलेगा। आज इस ग्रुप ने जो उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए मैं पूरे ग्रुप को और इस क्षेत्रवासियों को, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो ये बात ठीक है कि हमारे मामा भांजा ग्रुप ने, हमारे जो है शर्मा और भारद्वाज, आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम खड़ा किया है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर इतने सारे लोगों की भी जो है शुभकामनाएं हैं, इस क्षेत्र के लोगों की भी शुभकामनाएं हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इस क्षेत्र के लोगों की शुभकामनाएं हैं, वह भी भगवान से प्रार्थना करते होंगे कि ये उद्योग हमारा जो है आगे बढ़े, दिनों दिन प्रगति करे। इसलिए आज ये लगातार इसकी प्रगति हो रही है। इसलिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी साधुवाद देता हूँ, इस क्षेत्र के लोगों को बड़े मायने में, जैसा आदरणीय अभी निशंक जी कह रहे थे, नया भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, समर्थ भारत, समरस भारत, पुराने वैभव को प्राप्त करने वाला भारत, गौरवशाली भारत और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, उस भारत की ओर जो हम कल्पना कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आज पूरा भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया है जहां 2014 से पहले भारत की गणना दुनिया के पिछलग्गू देश के रूप में होती थी, एक डप्पू देश के रूप में होती थी। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आज निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आज हम रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में आज 40% दुनिया का ट्रांजैक्शन डिजिटल कहीं होता है तो हमारे भारत में होता है। ये नया भारत है। और अब दुनिया के ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, अनेकों क्षेत्रों में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, और उस रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी का रूप क्या होगा, भारत का रूप क्या होगा। और इतना ही नहीं, हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भारत में रहते हैं, जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, जब भारत के जो बच्चे थे, हमारे बेटे थे, बेटियां थी, वह तो हाथ में तिरंगा लेकर चल ही रहे थे, उनके साथ साथ दूसरे देश जो हमसे वैमनस्यता रखते हैं, भारत है। अभी बीच में हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी आई, पूरी दुनिया के अंदर महामारी आई, और जब भारत के बारे में गणना की जा रही थी, आकलन किया जा रहा था, तो पूरी दुनिया के लोग सोच रहे थे कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे त्योहार, छोटे छोटे उत्सव, छोटे छोटे संस्कार, जिसमें सैकड़ों लोगों का एकत्र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नामकरण संस्कार भी होता है तो उसमें भी सैकड़ों लोग एकत्र हो जाते हैं। किसी का हम जन्मदिन मनाते हैं, उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई छोटा मातृशक्ति का कोई संगीत का कार्यक्रम होता है, उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे समय में दुनिया के और WHO सब सोच रहे थे कि भारत के अंदर ये महामारी आएगी तो भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान होगा, इतनी ज़्यादा मौतें होंगी
कि भारत संभल नहीं पाएगा और पूरी दुनिया को भारत को देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में भी जब देश का नेतृत्व मजबूत हो, देश का नेतृत्व ऐसे कर्म योगी के हाथ में हो जिसके अंदर विजन भी हो और लीडरशिप भी हो, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, तो आपने देखा कि जहां हमने पूरी महामारी का सामना किया और महामारी का वहीं यूकेएससी पेपर लीक मामले में बागेश्वर जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में संतलिप्त गिरफ्तार सहायक अध्यापक जगदीश गोस्वामी को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर ने निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक पर अग्रिम कार्रवाई हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर द्वारा एक पत्र मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल को भेजा गया। बता दें कि आरोपी शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा बैकडोर नौकरी भर्ती देने के मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब वो विधानसभा स्पीकर थे तो आवश्यकता अनुसार ही उन्होंने विधानसभा में अभ्यर्थियों की शिक्षा भर्ती करवाई थी। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी जब जब विधानसभा स्पीकर को जरूरत लगती है तो विधानसभा में भर्तियां की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में जो भर्तियां की गई उस समय गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत स्टाफ की जरूरत थी, जिनको अस्थायी तौर पर रखा गया है। इस भर्ती में उन्होंने कबूला कि उनके प्यारों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों को भी नौकरियां दी गई थी। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। सर जांच होनी चाहिए। 72 लोग जो भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे, ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी भर्ती विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद आज पहली बार सहसपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की मजबूती और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली की अगुवाई में हुई इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चुनाव था जो यहाँ पर मेरे द्वारा या मेरे और सहयोगियों द्वारा या और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी पहले से कार्य कर रहे थे उन लोगों द्वारा तो उस समय फैसला लिया गया, उस फैसले को आज पूरा देश मोहर लगा रहा है, स्टैंप लगा रहा है। पूरा देश मान रहा है कि वाकई में एक पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब एक ये वो पार्टी है जो देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो आज उसी के तहत सभी लोग यहाँ गदगद थे, खुश थे कि हमारा उस समय का फैसला बहुत सही था। और हमने यह भी स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, कोई चीज़ें छुपा हुआ नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी क्षेत्र में चलिए से जुड़ा कोई भी मामला होगा तो आम आदमी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहना पड़ता है। देखिए, आज को जो हमारा कार्यक्रम था, इसमें हमारे जितने भी सहसपुर विधानसभा के कार्यकर्ता थे वो सब लोग इसमें एकत्रित थे। जो कुछ लोग हमारे चुनाव से पहले भी साथी थे, कुछ शुरू से लगे हुए नए साथी हमारे जुड़े हैं, तो सबको एक गेट टुगेदर हुआ है, सबके साथ मिलना जुलना हुआ है। तो अभी हम अपना परिवार जो था, काफ़ी बड़ा परिवार हमारा हो चुका है आम आदमी पार्टी का। तो पार्टी शुरुआत की शुरू की इसमें हम 10-12 आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे साथ हज़ारों की संख्या में युवा हैं, महिलाएँ हैं, सभी साथी हमारे साथ आ गए हैं।
तब ये मीटिंग इसमें ये देखा गया था कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग भी सक्रिय हैं, किस तरह का अभी ये कार्यक्रम अपना चल रहा है। तो अभी आने वाले 4-5 दिनों में, हफ्ते भर के अंदर हम सैदपुर विधानसभा की कार्यक्रम। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज मुंशी हरिप्रसाद टमटा की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि जीवन भर समाज में पनप रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष किया उन्होंने। वहीं आज मुंशी हरिप्रसाद टमटा की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी की आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़ी धूमधाम से विगत दशकों से यहाँ पर इनकी जयंती का आयोजन होता है, क्योंकि उनका समाज के प्रति समर्पण भाव और समाज के लिए किए गए सुधारात्मक कार्य, अपवंचितों के लिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से अपवंचित वर्ग हो, उसके लिए किए गए कार्य, महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्य, कई कार्य जिससे समाज लाभान्वित हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल एक समाज विशेष लाभान्वित हुआ, समस्त समाज उनके प्रयासों से लाभान्वित हुआ। समाज एकजुट हुए और कहीं न कहीं इस उत्तराखंड और पूरे देश के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य आज उनकी सराहना हो रही है। उत्तराखंड के अंबेडकर कहे जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश दिया है और मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी भी उसी तर्ज पर उत्तराखंड में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, न्याय पर आधारित समाज चाहते थे और उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। यहाँ के जो वंचित समाज के लोग थे उनको अधिकार संपन्न किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट होते हुए भी उस समय लोग जो है भूमिहीन थे, तो 35-36 हजार एकड़ भूमि जो है उनको आवंटित करवाई ब्रिटिश टाइम पर भी। तो वो समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा इलाके में विधायक के घर में घुसकर 3 लोगों ने अभद्रता और गाली गलौज की। बीच बचाव को आए गनर की वर्दी फाड़ विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। एमएलए आदेश चौहान की ओर से उनके समर्थकों ने कोतवाल को तहरीर दी है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने भी विधायक और उनके 10-12 समर्थकों के खिलाफ मारपीट कर गाली गलौज करने की शिकायत दी है। विधायक ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। काम चलाया हमने, इतना पैसा लिया, जो भी उन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने कहा भाई मेरा मैटर नहीं, मुझसे तो लोग आए तो मैंने एसडीएम को दे दिया। अब एसडीएम का विषय है तो जाँच कराएं। ठीक, मैंने कह गया ये बात उस दिन समाप्त हो गई। फिर मैंने कहा भाई आपके सामने जाकर बात करो, जिन्होंने शिकायत की मैंने तो की नहीं। अब आज सुबह फिर वो मेरे पास जाते हैं किरण कुमार जी, सुखदेव सरदार जी के साथ, और उन्होंने मुझसे बात रखी कि भाई हमारा इनसे मतलब जो बात करो। तो मैंने कहा भाई भाई मेरा कोई नहीं, मैंने शिकायत कर दी, इसकी जाँच होगी, अगर तुम सही हो तो तुम्हारे हित में भैया एसडीएम ऐसा तो नहीं कि गलत जाँच करें कि तुमने नहीं वसूला, अवैध वसूली नहीं की, तो फिर तो दिक्कत कहाँ है। इतने में उनका बेटा और उनका एक भाई है जो एक हाथ है इसका, उन्होंने बदतमीजी शुरू कर। जब वो की तो मैंने फिर वो, क्योंकि मैं उसमें अपनी हेड में मैं था और सुखदेव जी थे, बाकी वो लोग थे, बाकी तो जब वो शोर सुनकर फिर मेरा घर जो गन है वो अंदर आया और इन्होंने भी पकड़ कर फिर मैंने कोतवाल महोदय को फ़ोन किया और उन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस के द्वारा वहाँ से आए। तो इसमें क्या वर्दी उर्दी भी फटी है गनर की? हाथापाई हुई है? जो पुलिस ने उसके खींच किए तो उसको हाथ लगे हैं, वो तो उसको तो हटाया फिर, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था, ये 3 लोग थे। नहीं है, उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन किया था, इस तरह से व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है। मैंने अपना चिता भेजी वहाँ पर, तो वहाँ पर सिस्टम दूसरा था, मामला दूसरा को बाहर पाया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया उसे लेकर आया, तो उसका कहना है कि साहब मुझे बुलाया गया था वहाँ, उसने लेन देन के मैटर में कोई कोर्ट में किसी के खिलाफ डाल रखा है, किसी के खिलाफ जो है मुकदमा डाल रखा है, तो उस मामले को निस्तारण के लिए बुलाया गया। तो उसने कहा कि साहब मुझे पीटा गया, पहले तारीख बुलाया, उसके बाद विधायक जी की तारीख आई है कि जो है मेरे गनर की वर्दी फाड़ दी है, इसमें प्रचंड दृष्टया प्रारंभिक विवेचना क्या नाम है उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई।
वहीं उत्तराखंड के रामनगर ग्राम बेड़ाझाल में पानी के स्रोत के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेज दिया है। लंबे समय से पानी में पड़े रहने की वजह से शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव की शिनाख्त शुरू कर दी है। शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। आज ग्राम प्रधान बेड़ाझाल ने एक सूचना दी थी कि बेड़ाझाल नाले में एक बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे माई फोर्स के मैं पहुंचा तो देखा कि एक अज्ञात बॉडी नाले में पड़ी हुई थी, जो वो 7-8 दिन पुरानी प्रतीत हो रही थी, जिसे जो है शिनाख्त के लिए मोर्चरी में भेजा गया है। उत्तराखंड के रामनगर विकास खंड में स्थित खिचड़ी नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ने से एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। दरअसल ग्रामीणों का संपर्क मार्ग टूट जाने के बाद ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के अनुसार पूर्व उप प्रधान का कहना है कि लगातार बारिश होने के कारण इस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से गांव को जाने वाला संपर्क मार्ग टूटने से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस समस्या का समाधान शीघ्र करने की मांग की है। क्यारी खाम में खिचड़ी नदी के काफ़ी कटाव से गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है। जो पूर्व में भी आधा टूट चुका था, लेकिन इस बार पूरा ख़त्म हो चुकी है सड़क, और इसमें ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अपने वाहन घर से नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई दुख तकलीफ हो तब भी वाहन ले आना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि दुर्घटना को न्योता देना है। और यहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जहाँ पे होटल व्यवसाय वाले रहते हैं, जिसमें कि पर्यटक को आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसमें कि इसका गहरा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ रहा है। और विभाग को सूचना दे दी है, लेकिन विभाग अभी भी कोई सुध नहीं ले रहा है। लगता है कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। ऋषिकेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाली महिला तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह सफलता पुलिस को तब मिली जब मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि खुशी उर्फ माया स्मैक ग्राहकों को स्मैक बेचने के लिए ले जा रही है। सूचना मिलते ही IDPL चौकी प्रभारी महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख महिला तस्कर डरकर भागने लगी, जिसे महिला पुलिसकर्मियों ने कुछ दूरी पर घेराबंदी कर रोक लिया। तलाशी लेने पर खुशी के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक की पुड़िया बरामद हुई है। ये काले की ढाल के पास में एक सूचना लगातार आ रही थी कि कुछ लोग इसमें स्मैक और चरस के काम में लगे हुए हैं और काफ़ी बेचने की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। इस संबंध में नशे के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए जो अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत चौकी इंचार्ज IDPL SI मैठाणी ने एक महिला को संदेह के आधार पर अचानक गिरफ्तार किया, जिस माया नाम की महिला है, जिसके पास से 10 रामनगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मालधन चोड़ के शिवनाथपुर के 5 नाबालिग बच्चों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को लापता हुए इन बच्चों के देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने बच्चों की खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। वहीं घटना की जानकारी परिजनों ने चौकी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों को खोजने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दोपहर नितिन कुमार, आर्यन कुमार, कुणाल कुमार, रोहित कुमार और देवेंद्र कुमार अपने अपने घरों से फोटो सेशन करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों और इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लापता हुए तीनों बच्चों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, जबकि 2 बच्चों के फोन पर रिंग जा रही है, लेकिन बच्चे फोन नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस बच्चों की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के
चौबट खाल विधानसभा के नौगांव कमंदा में एक युवक की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक द्वारा अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली गई, जिस पर परिवार में मातम छा गया है। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण ही नहीं क्षेत्र के लोगों में भी शोक की लहर है। आपको बता दें कि सुमित कुमार पुत्र तेजपाल कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती में असफल होने के बाद 24 अगस्त को देर शाम घर पहुंचा। दूसरे दिन सुबह कमरे में फंदा लगाकर जीवन लीला उसने समाप्त कर ली। वहीं आज केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि जब 2% को ही रोजगार नहीं मिल रहा तो युवा के सपने टूट रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार को यह अग्निवीर भर्ती रद्द कर देनी चाहिए। हम शोक व्यक्त करने के लिए आए थे कि सुमित का जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े अफसोस की बात है। बीते कल हम कोटद्वार गए थे, जहां सैकड़ों युवाओं से मिले। मुझे लगता है कि जो सपने सरकार ने बेचे और सरकार ने जो बहुत ज़्यादा ये प्रचारित किया कि सैकड़ों लड़के अग्निवीर के जरिए रोज़गार पाएंगे, और उनमें से जब 2% बच्चे भी रोज़गार नहीं पा रहे हैं तो उनके सपने टूट रहे हैं। लेकिन जो बालक ने ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया, ये तो बहुत ज़्यादा इस परिवार के लिए और इस समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम ये कहेंगे कि सरकार को चाहिए, युवा बहुत व्यथित हैं, बहुत कष्ट में हैं, और पूरा उत्तराखंड का युवा, जिसमें गढ़वाल का युवा, जिसके लिए एक फ़ौज एक पेशा ही नहीं, एक जुनून होता है, उसके मन में होता है कि मुझे फ़ौज में जाना ही जाना है। उनको कैसे सरकार उनका ध्यान बांटती है, उनको कैसे सांत्वना देती है और उनके लिए कैसे वैकल्पिक रोज़गार की व्यवस्था करती है, या तुरंत नई भर्ती खोल करके अधिक से अधिक। ऋषिकेश में एक के बाद एक बाइक चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम करके रखा है। ऐसे चोरों को, शातिर चोरों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए चोरों के आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि नाबालिग आरोपियों को फिलहाल पुलिस संरक्षण में रखा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 बाइक भी बरामद कर ली हैं। ऋषिकेश क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल, एक 10 अगस्त को और एक 20 अगस्त को चोरी गई थी। दोनों मोटरसाइकिल चोरियों की घटनाओं, लगातार हो रही घटनाओं के संबंध में पुलिस की टीम को लगाया गया था। सुराग रसी पता रसी में करते हुए पुलिस को पता चला कि ये फला अपराधी हैं जो संदिग्ध हैं। आज पुलिस की टीम जब लगी हुई थी तो बैराज के पास में एक मोटरसाइकिल मुखबिर की सूचना पर इन्होंने पकड़ी। उससे जो चोरी की हमारी मोटरसाइकिल थी बरामद हुई। दूसरी मोटरसाइकिल जो दूसरी चोरी गई थी वो आरटीओ ऑफिस के पास झाड़ियों में छुपा के रखी गई थी, दूसरी वहाँ से बरामद हुई। इसमें कितने लोग पकड़े गए हैं, किसमें नाबालिग भी बताए जा रहे हैं? इसमें कुल 4 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनमें से 3 बालिग थे और 1 नाबालिग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें एनबी न्यूज के साथ।